हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में जो प्लाजो पैंट बनाया था उसके साथ का आज हम कुर्ती बनाने वाले हैं। तो कुर्ती के लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, यानी 2.5 मीटर ये कपड़ा है। और हम इसे लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे और पीछे की हिस्सा पहले हम बनाने वाले हैं। तो हमने ये बीचों बीच से लंबाई में से डबल फोल्ड कर दिया है। ये देखिए, ये सिर्फ डबल फोल्ड है और हम पहले पीछे का हिस्सा बनाने वाले हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। हमने इसमें लंबाई जितनी चाहिए है उससे हमें 3 इंच ज़्यादा पे मार्क कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 37 इंच कंप्लीट चाहिए तो आप 40 इंच पे निशान लगा लीजिए। लंबाई से 3 इंच ज़्यादा पे मार्क लगाना है। इसके बाद हम यहाँ पर सीधी लाइन से इसे सीधा कर देंगे। अगर ऊपर से कपड़ा आपका ऊबड़ खाबड़ हो तो यहाँ पे भी सीधी लाइन खींच लीजिएगा, बट मेरा ये प्लेन सही था तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। इसके बाद जो भी आपका शोल्डर का नाप हो उसका आधा यहाँ मार्क कीजिए। हमने यहाँ 8 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद जो भी आपकी आर्म होल हो उसके हिसाब से यहाँ मार्क कीजिए। हमने यहाँ 8 इंच पे मार्क किया है और उसके बाद आधे इंच की शोल्डर स्लोप भी देनी है। तो आधा इंच का शोल्डर स्लोप देने के बाद 8 इंच मार्क कर लिया है ये हमने। इसके बाद इसी मार्क पे से हमें अपने अपर बस्ट का निशान लगाना है, यानी ऊपर से हम कस के लेंगे तो निशान जो आता है उसको हमने 4 से भाग किया, जो भी आया सरकमफेरेंस, और फिर उसमें 1.5 इंच हम सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो ये हमारा चेस्ट का माप, अपर बस्ट का निशान लगा लिया है हमने। ये देखिए, ये हमने जो भी अपर बस्ट था उसमें से हमने 1.5 इंच जोड़ा है और 4 पार्ट निकाल के, और फिर यहाँ से 2 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। ये जो 2 इंच नीचे है इसमें हम लोग पीक बस्ट का निशान लगाएंगे। 4 में मतलब पहले उसे 4 से डिवाइड करेंगे और फिर उसमें 1.5 इंच सीम अलाउंस का जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा जो झोल सा आता है वो कम आता है। इसके बाद यहाँ ऊपर से अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो 15 इंच पे, अगर लंबाई नॉर्मल है तो 14 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पर कमर की या वेस्ट की नाप लगाएंगे। वेस्ट की जो भी आपकी नाप हो उसे 4 से भाग कीजिए और फिर उसे 1.5 जोड़ दीजिए जो सीम अलाउंस है। इस तरह देखिए, हम हर 4 पार्ट का निशान लगा रहे हैं और साथ में 1.5 इंच सीम अलाउंस का। फिर ऊपर से 20 या 21 इंच के बीच में यहाँ पर हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ 20 इंच पे निशान लगाया है। लंबाई ज़्यादा है तो 21 इंच पे तक लग सकता है। तो जो भी हिप की माप हो उसे 4 से भाग कीजिए और फिर 1.5 इंच उसमें सीम अलाउंस जोड़ दीजिए। बहुत ही फिटिंग का कुर्ता है। इस तरह से हम प्लस साइज़ का बना रहे हैं। अब जो सीम अलाउंस वाले मार्क्स हैं उनको हम आपस में इस तरह से स्केल की मदद से मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। इसके बाद जो हमारे मेन नाप थी 4th पार्ट में उसको भी आपस में यूँ मिला दिया। तो ये हमारे निशान हो गए। इसके बाद 1.5 इंच का हम यहाँ पर पीछे की तरफ गोलाई देंगे अपने मुड्ढे को। तो यहाँ पे 8 इंच का जो आधा है उस पर भी मार्क किया। अब आधे पे और 1.5 इंच के मार्क पे और फिर मेन इस पे इस तरह मिलाते हुए मार्किंग कर लिए। थोड़ी सी गोलाई देते हुए करेंगे इस तरह से। अब हम नीचे तक को एक सीधी लाइन से मिलाने वाले हैं। तो स्केल को यूँ एक्सटेंड किया, ये ए शेप में लगभग थोड़ा बन रहा है, इस तरह से मिला दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे मुड्ढे की। अभी हमने इसमें गले में नहीं छाट लगाई है, सिर्फ सिंपल ऐसे ही कटिंग करेंगे जैसे कि हमने अभी निशान लगाए हैं। सीम अलाउंस ऐड करने वाले निशान पर ही कटिंग करेंगे। इस तरह से पीछे का पीस रेडी होगा। फिर इस पीछे के पीस को ही आगे हम रख के बस हम यहाँ हाल्टर नेक का कॉलर बनाने वाले हैं। तो उसके हिसाब से 3.25 इंच या 3.25 इंच ज़्यादा लेके बनाएंगे। वो देखिए कैसे। अब ये तो पीछे का पल्ला रेडी है। हम 3 इंच पे यहाँ पे शोल्डर के निशान लगाएंगे। फिर आधे इंच का हमने ड्रॉप लिया ही है, इसको तिरछा मिला देंगे। तो ये भी कट कर देंगे। ये पीछे का हिस्सा हमारा रेडी ऐसे हो जाएगा। शोल्डर स्लोप देना है।
तो इसके बाद हम इसे बचे हुए कपड़े पे डबल फोल्ड करके रख देंगे और ऊपर से 3.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और उस 3.25 इंच एक्स्ट्रा को सीधी लाइन खींच के रख देंगे। ये हमने सीधी लाइन खींच ली। ये देखिए 3.25 इंच हमने यहाँ से लिया है एक्स्ट्रा। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे पीछे का पल्ला का निशान है सेम उस पर अपने निशान लगाते हुए पूरे में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे लाइंस। हमने यहाँ 3.25 इंच इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि हम यहाँ पे हाल्टर नेक बनाने वाले हैं और यहाँ पे भी शोल्डर स्लोप देंगे, वो अभी हम आपको बाद में दिखाएंगे। निशान हमने ले लिए हैं, आगे की तरफ मुंडा थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं तो वो इस तरह से कर लिया है। अब हम इसे नॉर्मल जैसे निशान लगाया है वैसे ही कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आगे का पीस भी रेडी है, बट ये आगे का पीस लंबाई में 3.25 इंच ज़्यादा लिया है हमने ऊपर से। तो इस तरह से इसकी भी कटिंग हमने कर ली, ऊपर तक सीधा कट कर देंगे। ये हो गया पीछे का। अब हम आस्तीन बनाएंगे, क्योंकि ये डिज़ाइनर कुर्ता बना रहे हैं तो हम आस्तीन में ऊपर इतनी चौड़ी पट्टी लगाएंगे। लंबाई हमने 17 इंच रखनी है क्योंकि 16 इंच हमें रिक्वायर्ड है, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। इसके बाद ये देखिए 4 फोल्डेड कपड़ा है, ये डबल फोल्ड था, फिर हमने इस तरह 4 फोल्ड किया। ये नीचे से बचा हुआ कपड़ा है हमारा 2.5 इंच में, 2.5 मीटर में सॉरी। इसको डबल फोल्ड किया, फिर एक बार फर्दर और फोल्ड कर दिया। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा हमारे शलवार का है या प्लाजो का है, उसे हम यहाँ पर सीधा सीधा जोड़ लेंगे। 4 पल्ले हैं यानी 4 जगह हमें ये इस तरह से जोड़ना है। जोड़ के जितनी चौड़ाई आ रही है उतनी रख लेंगे, फिर हम कटिंग बाद में करेंगे आस्तीन की इस पे। ये देखिए हमने जोड़ लिया है यहाँ पे आस्तीन में ये पैजामे के रंग के कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड किया अपनी आस्तीन के इस पीस को। अभी हम आपको लंबाई चौड़ाई पूरी कायदे से दिखाएंगे कि किस तरह से परफेक्ट हम कटिंग करते हैं स्लीव्स के लिए। तो ये 4 फोल्डेड कपड़ा है। ये देखिए चारों तरफ हमने ये पैजामे का कपड़ा लगा रखा है। लंबाई अभी हम आपको दिखाते हैं। ये लंबाई हमने 17 इंच रखी है, 1 इंच मुड़ जाएगा नीचे से। तो हम इस पे कटिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो भी आपका आर्म होल की तरफ की नाप हो उसका आधे एक निशान लगा लीजिए। हमने ढीला ढाला चाहिए, हमने यहाँ 6 इंच पे निशान लगाया है। जो भी आपकी नाप हो उसका आधा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो निशान लगाना है, आपने आर्म होल 8 इंच अगर ली है तो उससे आधा इंच कम लीजिए। यहाँ 7.5 पे लगाया, अगर 7 लीजिए तो आप 6.5 पे लगाइए। अब 3 इंच हमने इधर से मार्क कर लिया। जो भी आपको आर्म होल लिया है उसका आधा ही लगाते हैं। अब हम इस पॉइंट को ऊपर पीक पॉइंट से ऐसे तिरछा मिला देंगे। तो ये हम मिला लेते हैं। अब ये जो लाइन बन रही है इसका मिड पॉइंट पे भी एक निशान लगा लेंगे। ये मिड पॉइंट पे हमने एक निशान लगा लिया इस लाइन के, और इस मिड पॉइंट से आधा इंच अंदर की तरफ और आधा इंच बाहर की तरफ एक निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हो गए। अब ये जो अंदर वाला निशान है ये आगे के लिए और पीछे के लिए ये बाहर वाला निशान है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ हम एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा कर्व देते हुए, और बाहर के निशान से सबसे पहले हम मिलाते हुए कट पे मिला लेंगे और आगे की तरफ से अंदर का पॉइंट मिलाएंगे और वो भी उसी कट तक जाएंगे। नीचे हमने सीधी लाइन ही खींची है। तो ये जो नीचे का हिस्सा ये सीम अलाउंस है, ये हमारा बैक का है और ये फ्रंट का पीस है। तो हम सबसे पहले बैक की कटिंग करते हैं। कटिंग करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं सीम अलाउंस 1.5 इंच हाई है, तो हम इससे यहाँ तिरछा मिला के इस तरह एंड तक ले जाएंगे। हमने आगे की तरफ सिर्फ आधे इंच ही सीम अलाउंस देंगे क्योंकि ये फिर आस्तीन में अजीब सा दिखता है, और फिर ये मेन निशान एंड तक मिला दिया। तो ये हमारा रेडी हो गया लगभग ड्राफ्टिंग। अब कटिंग करेंगे तो पहले बाहर की तरफ से करेंगे, यानी पीछे के हिस्से के हिसाब से ऐसे हमने कटिंग कर दी। इधर भी कटिंग कर देंगे। ये भी हमारी कटिंग हो गई। अब हम इसे खोलेंगे और 2 पल्ले अलग करेंगे और पीछे के 2 पल्ले अलग करेंगे। तो इस तरह से खोल दिया। अब
2 पल्ले मेरी तरफ है, उसे हमने आगे की तरफ के हिसाब से ऐसे कट कर दिया। ये आस्तीन हमारी रेडी। अब आस्तीन के बाद हम हाल्टर नेक की लिए करेंगे, तो हमने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया है, बकरम लिया है चिपकाने वाला, और ऊपर से 3.25 इंच पे, ये थोड़ा हमने लंबा ही लिया है, 3.25 इंच पे एक निशान लगा लिया यूँ, और फिर यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच ली 3.25 इंच पे, यानी 3.25 इंच पे। और उसके बाद जितनी आपको नेक का गहराई चाहिए, जैसे हमें 6.5 इंच चाहिए थी, तो इस लाइन से 6.5 इंच नीचे भी एक निशान लगा लिया। यहाँ भी हम सीधी एक लाइन खींच लेंगे। आप देख पा रहे होंगे 5 इंच चौड़ा ये डबल फोल्डेड हमारा है ये बकरम पीस। अब इस जगह पे हम 3 इंच पे पहले एक मार्क लगाएंगे और ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे या 1.25 पे यूँ निशान 1.25 पे लगा लिया। अब हम इसको डिज़ाइनिंग करेंगे, जैसा हमें आगे का गला चाहिए वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। हम यहाँ थोड़ा मटका गला बनाने वाले हैं, तो वो हम दिखाते हैं। तो मटके गले के लिए इस पॉइंट से हम थोड़ा आगे, मतलब पीछे की तरफ, ये देखिए हम यहाँ आधा इंच आगे ही हमने निशान लगाया और उसको सीधी लाइन से ऊपर मिला दिया। आधा इंच आगे एक निशान लगाया। अब 3 इंच के पॉइंट पे से अंदर की तरफ 2 इंच पे भी एक निशान लगाया। यहाँ पे अंदर 2 इंच के ऊपर एक निशान है। अब 2 इंच के जो मार्क है उसे इस लाइन से हल्का सा गोलाई देते हुए यूँ मिलाना है, क्योंकि हमें मटका या पान शेप आप जो भी कहें वो बना रहे हैं। ये मिलाया। अब 1.5 इंच के मार्क को भी इस तरह से देखिए थोड़ा सा गोलाई देते हुए हमने एंड तक ऐसे गोलाई में मिला दिया। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे हम सीधी लाइन खींच लेंगे, जो 1.25 पे लगाई थी लाइन ये, और फिर बाहर की तरफ 1-1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए हर तरफ हम बाहर की कटिंग करेंगे। बाहर हम ये जो एक्स्ट्रा 1 इंच ले रहे हैं ये इसलिए क्योंकि हमें इतनी चौड़ी ही बकरम यूज़ करनी है। तो ये ऐसे किया, हम कटिंग कर देंगे बाहर वाले निशान पे भी और अंदर वाले निशान पे भी, तो हमें बकरम की पट्टी मिल जाएगी। ये देखिए 1.25 इंच यहाँ से अंदर की तरफ है और बाहर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई दी है इस पट्टी को, और इस तरह से पूरे में हम गोलाई देते जाएंगे। तो ये हमारी बकरम की पट्टी होगी रेडी। ये देखिए ऐसा शेप आया है। अब हम इसे किसी कपड़े पे रख के, मतलब बचे हुए पे रख के चिपका लेंगे प्रेस करके इस तरह से। ये हमारा आगे का जो सूट की कटिंग है वो है। हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो हमने 2.25 इंच की मार्क लगाई थी, 3 इंच हम गले की तरफ से मार्क लगाते हैं, ये गले की तरफ से, और फिर यहाँ एक सीधी लाइन खींच देते हैं। शोल्डर स्लोप ऑलरेडी हमने पीछे के पल्ले के हिसाब से यहाँ पे यू ड्रॉ पहले से कर रखा था, वो वैसे ही रहेगा। और हम इस पीस को ऐसे ही कटिंग कर देंगे। पहले से हमने इसलिए कटिंग नहीं की जिससे कोई धागे ना निकले। ये इस तरह से ये कटिंग कर दी, तो आगे का पल्ला हमारा इस तरह से कट गया है। दिखाते हैं आपको कैसे, ये ऐसे दिखेगा। अब हमने फ्यूजिंग पेपर को भी इस पर चिपका लिया है एक कपड़े पे, और बाहर की तरफ से हमने आधा इंच हर तरफ ज़्यादा लिया है। तो अब हम बाहर जो एक्स्ट्रा लिया है उसे अंदर की तरफ से मोड़ के एक सिलाई कर लेंगे। थोड़ी कट हमें देना है जहाँ पे हमारा ये कर्व था। बाकी यहाँ पे देखिए इस जगह पे एक कट देंगे जिससे मोड़ते में दिक्कत ना हो, और पूरे में ऐसे सीधी सिलाई दे लेंगे जिससे मोड़ना ना पड़े। तो हमने यहाँ बाहर की तरफ सिलाई दे ली है, आगे से ये ऐसा लग रहा है। अब अंदर के पीस को हम कट कर देंगे, क्योंकि अंदर का पीस भी ये एक्स्ट्रा ही है, तो वो हम कट कर दे रहे हैं ऐसे, जिससे कि हमारी ये पट्टी रेडी हो जाएगी। और हम उसे फ्रंट पार्ट पे रख के सिल लेंगे। कैसे सिलेंगे वो भी अभी हम दिखाएंगे आपको। ऐसे अंदर से इसे हमने कट कर दिया। ये अब हमने इसे फ्रंट का पीस पे रखना है, यूँ ये फ्रंट का पीस है, इस पे हमें इस तरह से उल्टा रखना है, और हम यहाँ पिन की मदद से पहले अटैच कर, ये देखिए हमें बाहर ऐसे रखना है और बाहर की तरफ को पिन लगाना है। ये इसलिए लगा रहे हैं जिससे खिसके ना सिलते में, क्योंकि परफेक्शन अगर आपके में है तो आपको ये पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं जिससे
आप ये समझ सके कि आप इस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। तो पिन हमने लगा लिया, इस तरह बाहर की तरफ को पूरे में ऐसे लगाना है और अंदर की तरफ यानी जहां हमने फोल्ड नहीं किया है अपने कपड़े को उस तरफ से इसे सिलना है। तो वो भी हम आपको दिखाते हैं कैसे सिलेंगे। पिन हमने पूरी लगा ली है। अब हम यहाँ अंदर की तरफ पूरे में ही गोलाई में सिलाई करेंगे। तो हमने मशीन पे रखा और सिलने जा रहे हैं। ऐसे पूरे में गोलाई में सिलेंगे हम। पिन लगा दिया है तो कोई टेंशन नहीं, खिसकेगा नहीं। ऐसे गोलाई में देते हुए सिल लेंगे पूरे में और बाद में हम एक्स्ट्रा कपड़ा वो आगे के हिस्से का कट कर देंगे। तो अभी तो हम इस तरह से सेम साइज़ में हमें गोलाई में सिलना है। ऐसे सिल गया। अब ये सिलाई हो गई है तो अंदर का कपड़ा हम कट कर देते हैं। ये ऐसे अंदर का कपड़ा कट करने के बाद ये जो बकरम की पट्टी वाला कपड़ा है इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और प्रेस कर लेंगे। छोटे छोटे नॉच हम जहाँ जहाँ मोड़ है वहाँ पे छोटे छोटे नॉच दे लेंगे जिससे मोड़ने में दिक्कत ना आए। अब अंदर की तरफ से ऐसे फोल्ड कर देना है, प्रेस कर लेना है और हम इसमें हाथ से बाद में करेंगे सिलाई अंदर की तरफ। ये देखिए इस तरह से बनेगा। प्रेस कर ले इस पे, इस तरह से आया है। अब हम इन दोनों हिस्सों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, इसे खोलेंगे, बकरम वाले कपड़े पे बकरम वाला कपड़ा जोड़ेंगे सीधा करते हुए यूँ, और कपड़े पे कपड़ा इस तरह सीधी सिलाई दे लेंगे जिससे ये दोनों हिस्से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर ऐसे जोड़ना है हमें। इसको जोड़ने पे ये इस तरह से रेडी हो जाएगी। देखिए हमने सीधी सिलाई कर दी है और इसे ऐसे फोल्ड किया तो ये इस ढंग का आगे का हमारा पल्ला रेडी है। अब इसमें पीछे का पल्ला ऐड करना है, वो देखिए। ये आगे का पल्ला रेडी होने के बाद पीछे का पल्ला इसके ऊपर उल्टा रखना है। हमारा आगे का पल्ला सीधा है, इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे पीछे का पल्ला। ये रख दिया पीछे का पल्ला और हम इसकी सिलाई करेंगे। शोल्डर सबसे पहले शोल्डर पे शोल्डर सिलेंगे यूँ, ये शोल्डर से शोल्डर सिला। फिर ये जो कपड़ा है बकरम वाला नहीं, जो इसके साथ कपड़ा जुड़ा है वो पीछे एज इट इज़ सीधी सिलाई से सिलते जाएंगे और फिर शोल्डर से शोल्डर सिल लेंगे। इस तरह से हमें पूरा सिलना है, गला और शोल्डर सब मिलाते हुए। देखिए हमने शोल्डर से शुरुआत करनी है। तो ये सबसे पहले हम शोल्डर सिलेंगे। ये सिल गया हमारा शोल्डर। इसके बाद हम गले की पट्टी जो सिर्फ कपड़ा है उसको सिलेंगे। ये देखिए खोल लेंगे इसे, ये बकरम वाला छोड़ देंगे और सीधे कपड़े पर सिलते जाएंगे। कहीं कोई कर्व नहीं देना है, एकदम सीधी सिलाई करनी है। ये हमने गले वाले हिस्से पे सिला और उसके बाद फिर शोल्डर वाले हिस्से पे सीधे सिलते जाएंगे। एकदम सीधा। ये सिल गया हमारा। अब हम आपको दिखाएंगे कैसा दिखेगा। ये इस तरह से सिल के आएगा, पीछे से और आगे से बहुत परफेक्ट सा आता है। अंदर की तरफ हम बाद में सिलाई कर देंगे, वो भी बखिया करेंगे हाथ से वाली। इस तरह से ये रेडी हो गया हमारा हाल्टर नेक। हाल्टर नेक में आगे आप चेंज भी कर सकते हैं डिज़ाइन। तो ये गला बन जाने के बाद हम अब यहाँ पर आस्तीन जोड़ेंगे। ये देखिए गला बन गया है। बस इसमें हम बाद में तुरपन कर लेंगे जिससे ये रेडी हो जाएगा पूरा परफेक्ट सा। ये देखिए तो अब हम शोल्डर वाला हिस्सा जोड़ेंगे। तो हमने ये आस्तीन ले ली और उसके ऊपर शोल्डर वाला जो हिस्सा है यानी जो हमने मुड्ढा छाटा हुआ है उस पर हम आस्तीन जोड़ रहे हैं। ये हमने रखी और आगे के हिस्से पे याद रखिएगा आगे का ही हिस्सा जोड़ना है और यहाँ हमें सिर्फ पतली सी सिलाई देनी है। सीम अलाउंस यहाँ पर 1/4 इंच का ही रखना है और इस तरह से पूरा हमें मुड्ढा दोनों जोड़ने हैं। अब ये आस्तीन जुड़ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, जो ये आस्तीन जोड़ी है इसका जो एंड है
इसके रॉ एजेस को इस तरह से डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। ये इस तरह से आस्तीन की रॉ एज को जो नीचे है उसे हम डबल फोल्ड करके इस तरह से सिल ले रहे हैं। इस तरह आस्तीन डबल फोल्ड सिल गई है। हम इसे इस तरह से फोल्ड करके साइड की फिटिंग करते हुए जाएंगे। आस्तीन को इस तरह से साइड से सिलेंगे, यानी नीचे वाला जो आस्तीन है ये इस तरह से सिला। फिर हम इसी को ही आगे करते हुए जो साइड से हमारा कुर्ता है इसकी भी साइड फिटिंग देते जाएंगे। याद रखिए हमने 1.5 इंच सीम अलाउंस ली है, तो सिलाई हम उसी हिसाब से करेंगे। और जहाँ तक हमने इसे कर्व दिया है वहीं तक हम सिल के रोक देंगे, क्योंकि अब इसके बाद हम नीचे की पट्टी बनाएंगे। तो हमने इसे खोला और खोल के हमने यहाँ फैला दिया है। ये जो हमने साइड फिटिंग दी है, यहाँ हम पिन लगा देते हैं, क्योंकि अब हमें नेफा मोड़ना है। तो ये पिन लगा दिया। चाक, जिसे कुछ लोग कहते हैं, चाक मोड़ना है अब हमें सूट की। तो चाक हम नीचे की तरफ से इस तरह से डबल फोल्ड किया और हम उसे अंदर की तरफ ही किया है हमने रॉन्ग साइड में डबल फोल्ड। और हम थोड़ा सा सिलने के बाद पिन, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ लगा रखे हैं तो वो दिक्कत नहीं करेगी। और इस तरह से हम चाक पूरी सीधी सिलाई करते जाएंगे। हम यहाँ 2 सिलाई नहीं दे रहे हैं और सिर्फ 1/4 इंच हम अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, यानी मेन एक बार फोल्ड कर रहे हैं और फिर 1/4 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से चाक बनाते जा रहे हैं। हम यहाँ पे 2 सिलाई नहीं देंगे, क्योंकि रेडीमेड कुछ कुर्तियों में एक ही सिलाई होती है, तो हम एक ही सिलाई देंगे। इस तरह से एक तरफ का चाक हमने सिल लिया। ये देखिए यहाँ ऊपर तक आने वाले हैं, ऐसे ही ये हो गया। पिन के पास पहुँच रहे हैं। फिर हम इसे घुमाएंगे और यहाँ पे थोड़ी सी मजबूती के लिए फ्रंट एंड बैक स्टिच करके, जिससे कि ये कभी कभी चाक से कपड़े फट जाते हैं तो वो ना हो, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्गली सिल लेंगे। ये इस तरह। अब फिर हम इसे पलटेंगे, कपड़े को घुमाएंगे, मतलब घुमा के फिर हम चाक दूसरी साइड का मोड़ेंगे। याद रखिए अंदर की तरफ 1/4 इंच मोड़ रहा है, ऊपर हम लगभग ½ इंच इस तरह मोड़ते हुए नीचे तक जाएंगे। दोनों तरफ चाक हमें ऐसे ही बनानी है। जब ये चाक बन जाएगी तो जो कोने ए शेप कुर्ते में कभी कभी निकल आते हैं दोनों तरफ से, साइड से, वो हम कट कर देंगे और फिर नीचे की भी हम मोड़ाई कर देंगे। तो ऐसे हमें हाथ से थोड़ा सा दबाते हुए ये साइड की सिलाई करनी है। चाक ऐसे ही दोनों बनाने हैं। आसान होता है, अगर आपने ऊपर पिन लगा ली एक बार तो उससे फिर गाइड हो जाता है और आराम से सिल जाता है। ये एंड तक ऐसे ही सिल लेंगे। तो ये हमारी चाक रेडी। इसके बाद हमने कुर्ते को इस तरह से नीचे के हिस्से से यूँ फोल्ड करना है एक बार। ये देखिए डबल फोल्ड कर रहे हैं, जिससे कि कोने ना निकले, सिर्फ हम इसलिए ये कर रहे हैं। इस तरह से एक बार फोल्ड किया, बिछाया और फिर एक बार ऐसे फोल्ड किया। आप देखेंगे 2 कोने निकले हुए हैं, जिनको हम यूँ काट देंगे। ये अब हम इसे खोलेंगे और नीचे की तरफ भी डबल फोल्ड करके पूरे में दोनों तरफ सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है और ये कुर्ता इस तरह से हमारा रेडी है हाल्टर नेक के साथ। बस हम अंदर तुरपन कर लेंगे और डिज़ाइनिंग इसमें अगले वीडियो में आपको दिखाते हैं। ये देखिए कुर्ती रेडी है। अब हमने इस पर कुछ मार्क कर लिए हैं, जिसमें हम अगले वीडियो में इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें।